हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना शानदार तरीके से ध्यान भी रख रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा वीडियोस लेट आ पाई, थोड़ा सा व्यस्तता थी, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी चल रहे थे, सारी चीज़ें थोड़ा सा थी, तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा वीडियोस लेट आ रही हैं, लेकिन देर से आए दुरुस्त से आए। आपसे जब मैंने प्रॉमिस किया है तो आपको बिल्कुल आपके गंतव्य तक पहुँचाऊँगा। मैं जो आपसे प्रॉमिस की गई है वो सारी फुलफिल की जाएगी, आपके एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ऐसा ना समझे कि सर गायब हो गए, सर बिल्कुल गायब नहीं हुए, कभी भी गायब नहीं होने वाले हैं। आपको जहाँ तक आपकी दया दृष्टि आप जहाँ तक है, आप जहाँ तक चाह रहे हो, आपके एस्पिरेशंस को बिल्कुल फुलफिल करने में पूरी मदद की जाएगी मेरी तरफ से। आज जो लेके आया हूँ मैं लेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इस सेक्शन को लेके काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, अगर आप फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ फार्मासिस्ट, इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ फार्मासिस्ट, डेफिनेटली ये सेक्शन आपको बहुत ही मदद करने वाला है। याद रखिए, जीपैट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप दे रहे हो, हायर स्टडीज़ के लिए दे रहे हो, लेकिन फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन आपको नौकरी दे रहा है। आप इस बात को ध्यान से रखिए। दोनों ज़िंदगी बना रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग अप्रोच है, ठीक है। कुछ हायर स्टडीज़ की तरफ आपको लेके जा रहा है, कोई आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी देने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेक्शन जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ना, बड़ी घबराहट सी होती है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, क्लियर ये कर देता हूँ कि बहुत सारे अब फार्मेसी के बच्चे वो बच्चे नहीं रहे। अब वो बच्चे बहुत अपडेटेड हो चुके हैं। वो बच्चे एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करते हैं, वो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले क्या होता था कि सबकी फार्मेसी मजबूत होती थी, यहाँ पर हाथ तंग होता था, लेकिन अब रिवर्स हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर लोगों का हाथ मजबूत है, फार्मेसी तंग हो रही है। जहाँ पर कम जोर दोगे तो कमज़ोर होगी ये चीज़, सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि आप कम जोर दे रहे हैं। अब का ट्रेंड ये है कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ज़्यादातर बच्चों का अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन फार्मेसी वाला मामला गड़बड़ हो रहा है। तो फार्मेसी अगर पढ़ाई की अपने सिलसिले थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे, यानी कि कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। तो इस सेक्शन को समझना पड़ेगा। जब भी आप कोई फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन देते हो तो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, आपकी जनरल अवेयरनेस इस सोसाइटी को लेके क्या है, ठीक है। आपको इस दुनिया, इस समाज की, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपकी समझ क्या है। तो खाली किताबी कीड़ा वाला एग्जाम नहीं लिया जाता। फार्मेसी के साथ साथ ये जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी आपसे पूछा जाता है। ईएसआईसी एग्जाम में, पैरामिलिट्री फोर्सेज एग्जाम में जितने फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन है, सीजीएचएस में, आरआरबी में, ये जितने भी डिफरेंट है, डिपेंड, इनका रेशियो डिफरेंट है। जैसे ईएसआईसी 125 का 100 क्वेश्चन फार्मेसी, 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड वाले। DSSB में 100 क्वेश्चन का रेशियो है, ठीक है। सीजीएचएस में अलग है, 60-40 रेशियो है, और आरआरबी में अलग अलग। कहने का मतलब इस सेक्शन से आप बच के नहीं जा सकते। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपके अपने फेवरेट चैनल। आप जानिए कौन से फेवरेट चैनल आपका है। आप कहोगे सर क्या मतलब खेल कर रहे हो यार, आपका ही तो प्लेटफॉर्म है इनोवेटर्स अड्डा, आपका ही अपना प्लेटफॉर्म है इनोवेटर्स अड्डा और फार्मा पाथफाइंडर्स। दोनों को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत काम के जो आपके वीडियोज़ है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। फार्मा पाथफाइंडर्स को और इनोवेटर्स अड्डा चैनल को, दोनों का ओनर मैं ही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं किस पे। अगर आप जनरली नोटिस करोगे तो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, ये जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन होता है, पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, फार्मेसी वाला पोर्शन भी एक पूछा जा रहा है, एक पूछा जा रहा है जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी। बोथ सेक्शंस दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। गॉट द पॉइंट? सो फार्मेसी वाले में देखो, पहले ट्रेंड क्या होता था कि फार्मेसी सबकी अच्छी होती थी, इसमें डब्बा गोल होता था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि यहाँ सब मामला ठीक है, इसमें डब्बा गोल हो रहा है। ये चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा ट्रेंड। लेकिन कितना भी डब्बा गोल हो, अगर कोई फार्मेसी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया तो कर लेगा। यानी कि अब कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और ये पूरा रेशियो जो है ये वेरी करता रहता है डिफरेंट एग्जाम। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, सीजीएचएस, ईएसआईसी, आरआरबी, इन सब में डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं थोड़ा सा। क्या क्या आता है जनरल एप्टीट्यूड? जब ये वर्ड यूज किया जाता है ना, इसमें क्या क्या कवर क्या होता है वो सब। जनरल अवेयरनेस, आप कहोगे सर इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस, आप एज ए फार्मासिस्ट होते हैं, मान लीजिए आप रहने वाले हैं वाराणसी के, आपको तेलंगाना में या साउथ इंडिया में कहीं वो कर दिया गया, तो आपको तो उस लोकेलिटी से अवेयर होना पड़ेगा ना, वहाँ के कल्चर, वहाँ के एरिया से। या साउथ का कोई बंदा जिसकी अपॉइंटमेंट यहाँ हो जाती है, आफ्टर ऑल तो हम सब इंडियन है ना, चाहे साउथ के हो चाहे नॉर्थ के हो, सब तो इंडियन ही है। तो एक जगह एक दूसरे का भाषा का सम्मान भी हम करते हैं, यही तो है गंगा जमुनी तहजीब।
क्या आप हमारे कल्चर का सम्मान करते हैं? हम आपके कल्चर का सम्मान करते हैं, और यही इंडिया की मजबूती है जिसको तोड़ने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, आपके अगल बगल इर्द गिर्द क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, डीआरडीए क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, दुनिया में क्या क्या रिसेंटली डेवलप हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको अवेयर करना चाहिए, ताकि आप एक एम्पावर्ड नागरिक बन सके, एक सशक्त नागरिक। खाली नौकरी वाले बाबू ना बन सके आप, ठीक है। खाली सरकारी नौकरी के बाबू ना बन के रह जाएं आप, ये बात आपको समझना पड़ेगा। किसी के फादर प्लीज़ अगर बाबू हों या क्लर्कियल हों तो बुरा ना माने, मेरा उनके लिए सम्मान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एक मिनिमम आपकी जो है उम्मीद की जाती है कि इतनी तो आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए, थोड़ा सा रेशनल माइंड आपका होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, चीज़ों को अलग एंगल से आप देख के आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सको चीज़ों को, ऐसा नहीं घिसा पिटा किताबी कीड़ा उनको नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझना पड़ेगा। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़ी बहुत गणित वणित भी आने चाहिए यार, पैसा वैसा आएगा तो कैसे जोड़ोगे? मान लो एक दिन आ गया पूरा करोड़ों रुपए आ गया, गिन ही नहीं पाए, तब गणित ये नहीं आती तो कैसे गिन पाएंगे? तो अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड वाली, इससे ज़्यादा ये उम्मीद नहीं करते आपसे, ठीक है, उनको भी बताए। जनरल साइंस, जो अपने आसपास देख रहे हो, अब ये नहीं कि न्यूटन बन जाए भैया सेब नीचे कहाँ गिर रहा है, रॉकेट ऊपर है कहाँ जा रही है, ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा। जनरल साइंस, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, नेचर चेंज क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें। देखिए जनरल साइंस अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जनरल साइंस में वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सब चीज़ों के बारे में, गैसेस कंपोजिशन वगैरह बारे में पूछ ले, सोलर सिस्टम हमारा क्या है, कैसे है, क्यों सूरज जो है पूरब की तरफ भी उगता है, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें जो है। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, भाई साहब लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश। आप सोच के देखिए कि यू आर फ्रॉम द यूपी, यू आर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड यू हैव बीन अपॉइंटेड इन द साउथ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो कैसे बोलोगे वहाँ पर? यू शुड नो द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने आनी चाहिए। हमारे देश में साक्षर कौन है? जो 7 साल से नीचे पढ़ना लिखना बोलना जानता है, साक्षर है। यही है साक्षर की डेफिनेशन अपने इंडिया में। तो ठीक है, हम लोग हैं लिटरेट, ठीक है, ये चीज़ें समझना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पे कमांड होना चाहिए, ताकि अब दूसरे जगह से आप गुजरात से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी आएँ, ये यहाँ से वहाँ जाएँ तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर लें वहाँ के लोकलिटी में, क्योंकि आपको वहाँ के लोकल लोगों से बात करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ हवाई में रख दिया गया, सबका लॉजिक है। चलिए अब ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ कोर्सेज आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार कोर्सेज जो है मैंने फार्मा पाथफाइंडर से लॉन्च किया है और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो ऑनेस्ट एकदम दिल से मैं खुल की बात कर रहा हूं अपने मुद्दे पे। बच्चों का ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया गया है कि चीज़ें 9,000, 10,000, 20,000, 15,000 में मिल सकती हैं। मोटी मोटी बुकलेट लोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे तभी सिलेक्शन होगा। इस तरीके की बातें जो हैं उनके दिमाग में 4-5 साल से ठूसी जा रही है। अब अचानक जब बच्चों को 999 में कोई चीज़ मिलेगी तो बच्चों को थोड़ी देर तो सकपकाहट हो ही जाएगी, उन लोगों को भी सकपकाहट होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, बिल्कुल आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। आपकी नीयत क्या है? आपकी इच्छा शक्ति है कि आप लोअर अफोर्डेबल कॉस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। 999 में क्या, जिस बोर्ड से मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, इसकी बिजली की बिल उतनी आ जाएगी, इंटरनेट खर्च आ जाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति है, पैशन है। अगर आपका पैशन है, आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि हम केवल बॉर्डर पे जाएं या सैनिक की तरह लड़े। नो डाउट सैनिकों के लिए सम्मान है, वो आज वो नहीं रहते तो आज मैं यहाँ अपना ज्ञान नहीं बांट पाता। लेकिन कहने का मतलब खाली बंदूक उठाना ही आपकी सेवा नहीं होती, वो सेवा का एक अंग है। आप जिस तरीके से अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स, जिसको कि 10 जनवरी से जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप भी ज्वाइन करें चाहे 2 महीना बाद ज्वाइन करें, आपका 0% लॉस होगा। सारी वीडियोज आप एक्सेस कर पाओगे। स्मार्ट क्लासेज आपको मिल रही हैं, डिजिटल नोट्स मिल रहे हैं आपको, बुकलेट का झंझट नहीं है कि इतना पढ़ना पड़े, रिवाइज करना पड़े। जो लेक्चर आपने पढ़ा उसी के ई नोट्स मिल जा रहा है, तुरंत आराम से पढ़ लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक मोबाइल के इशारे पर सब कुछ कर लेंगे। फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है वीडियोज़ के सामने, आप आराम से एक्सेस कर लीजिए, इंटरनेट वर्क का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। क्वालिटी आप देखिए, आपको 10,000 वो 20,000 में भी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। जिस क्वालिटी का कंटेंट मैं 999 में आपको दे रहा हूँ, आप ढूंढते फिरेंगे। बच्चों में क्या है, अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि सबके दिमाग में यही फिट है कि 10,000 में 10,000 में 10,000 में। लेकिन 999 में सब कुछ पॉसिबल है। आइए इनोवेटर्स अड्डा के फार्मा पाथफाइंडर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहां पर सारे कोर्सेज आप देखिए,
ठीक है। आजकल देखिए एक चीज़ बता दूं, नक्कलों से सावधान रहिए। कुछ फार्मा पाथ फार्मा फाइंडर, ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा नाम देके देखिए कोई चीज़ होती है ना, तो ये लोग भैया आपसे हम कह रहे हैं ना कि जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही है, ठीक है, कॉपी ना कर पाओगे। ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा, तुम कितना भी मुंह मार लो, कुछ भी कर लो। बकुला शेर का खाल कर पहन लेगा तो शेर नहीं हो जाएगा, बकुला ही रहेगा। तो ध्यान से नाम रखिए, क्योंकि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा पाथफाइंडर्स, ठीक है, नाम ध्यान से रखना, फार्मा पाथफाइंडर, इस तरीके का लोगो आएगा, आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये देख लेना आपको। चलिए अब जरा देखते हैं, ये आपको कोई लॉस नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत है, आइए मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप आराम से कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको नोट्स वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ। भैया 999 में डिजिटल बोर्ड पे कौन नोट देगा? और आप आके इस पाथफाइंडर में स्टोर टाइम में आके देखो लेक्चर्स, कुछ लेक्चर मैंने फ्री रखे हुए हैं, आप आके देखो। जब आपको क्वालिटी लगे कि हाँ बंदे में कुछ दम है, आप यहाँ से देख लो ना, इन्वेटर्स अड्डा के चैनल पर कोई वीडियो खोल के देख लो, मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ हर में क्वालिटी मिलेगा आपको, ठीक है। क्रैश कोर्स आपका DSSB की वैकेंसी आई हुई है, महाराष्ट्र में वैकेंसी आई हुई, दुनिया भर की वैकेंसी आने वाली है, तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? यही समय है आपके पास, ठीक है, जुड़िए फटाफट इस पे। चलिए ये सारी चीज़ें अब जरा हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अब इसे अभी आप देख रहे होंगे कि बी फार्मा के बेसिस पे लेक्चरर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई है, और 22 मार्च को उसका पेपर है। अभी बहुत समय है आपके पास, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम सपोर्ट करने को तैयार है। आराम से 45 डेज का क्रैश कोर्स है, 27 तारीख से क्लासेज वही। इसमें देखिए घिसी पिटी, मैं बता दूं हमारा कोर्स जो, इसमें घिसी पिटी पुरानी 4-5 साल की वीडियो नहीं है कि 400-500 वीडियो डाल दी और वही वीडियो चलाया जा रहा है, टीचर छोड़ के जा चुका है, वही सब पढ़ाया जा रहा है। ये सब काम हमारा नहीं, घिसी पिटी वीडियो। अपडेटेड कंटेंट मिलेगा एक दिन पहले का, बिल्कुल एकदम। और आप चैट बॉक्स से आराम से क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो। 500 वीडियो से डाल के नहीं कि सो गए, पैसे आठे और निकल लिए चले सो गए, ये सब काम हमारा नहीं है। बिल्कुल एकदम इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन है बच्चों से, आप इस तरीके से करिए, ठीक है। 27 तारीख से आपको क्लासेस, कोई भी लॉस नहीं होगी, आप आराम से 45 दिन में आपको मज़ेदार एकदम झन्नाकेदार कोर्स मिलेगा, एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, मात्र और मात्र 25 रुपये, उसमें भी मैंने हर कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट दे रखा। भैया बच्चे के जान लोगे, हैं? तो एक बार देखो, जो आपके दिमाग में फिट किया जा चुका है ना, 10,000, 19,000, 18,000 में सब कुछ मिल सकता है, 999 में भी सब कुछ मिल सकता है, ये बात आप जान लीजिए। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आप करके देखिए उसको। और जो मेरे से जुड़े हुए, जो मेरे छात्र हैं, वो तो जानते ही हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं होगी, लेकिन जो जुड़े हुए हैं वो तुरंत बिना आंख मूंद के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आंख मूंद के वो जुड़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं सब कुछ। चलिए, उसके अलावा जो बच्चे जीपैट 2022 का दे रहे हैं, उनके लिए भी जीपैट रैंक बूस्टर है। देखिए तैयारी तो आपको है ही, उसमें केवल धार लगाना है, बिल्कुल एकदम तबाही मचा देना है 2022 में। जबकि एग्जाम अभी डिले हो रहा है, आपके पास मौका है, यू आर हैविंग द राइट नाउ, यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। याद रखिए, भूलिए मत कि अगर समय बढ़ता है तो जो लोग दौड़ में नहीं होते हैं वो भी दौड़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी समय मिल गया तैयारी करने का। तो समझ गए, दौड़ आपका कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ भी रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अपनी तैयारी को और पुख्ता करना, ताकि जो लोग बाद में आए हैं, एंट्री मारे हैं, वो फायदा ना ले पाए उस चीज़ का, ठीक है। आपको तैयारी अपनी पुख्ता करनी है। देखो भाई, उनका तो जो सिलेक्शन, उनकी किस्मत वो तो होगा ही, आप उन्हें रोक नहीं सकते हो, जिसकी जो किस्मत है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं समझ आता है तो आपका ये भी बढ़ता है, कंपटीशन भी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। 30 दिन का क्रैश कोर्स है यार, 30 दिन में कितना, मतलब 999 में आप क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे 999 में। वही स्मार्ट क्लासेज आपको डिजिटल बोर्ड पे सब कुछ एनिमेशन के साथ, वीडियोस के साथ, नोट्स गजब के नोट्स हैं। आप नोट्स देखना, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल एकदम, कि क्या सर, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह नोट्स है सारी चीज़ें। दुनिया भर के बुकलेट नहीं है कि इतना पढ़ते रहो तो पढ़ के मर जाओ एकदम, बिल्कुल। बुकलेट 1500 का ले लो, 2000 का ले लो, 5000, ये सब काम नहीं हमारा है, ठीक है। जितना पढ़ाया उतना पढ़िए, उतना ही खाइए जितना पच जाए, ठीक है। दुनिया के अपना भी दिमाग लगाइए, झांसे में मत आइए, अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। बच्चे नहीं हैं आप। चलिए अब देखिए, इनोवेटर्स अड्डा अगर कोई बच्चा 2023 का देना चाहता है तो 1 साल का बेसिक प्रोग्राम है, बिल्कुल एक एक चीज़ चप्पे चप्पे एकदम बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे, 1 साल का सब कुछ, ठीक है। अब मात्र और मात्र 82, इसमें भी 10% लगा लो यार, उसमें भी EMI का ऑप्शन है, उसमें भी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। अब क्या लोगे भैया, बच्चे की जान लोगे। मुझे पता है कि कई बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट का आप रेट देखो, 19,999, 17,999, 14,000, 15,000, तो भैया वहाँ से इतना कम दे रहे हैं, सेम कंटेंट आपको दे रहे हैं, अब क्या लोगे। उसमें EMI भी दे रहे हैं, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, उसमें 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अब क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, ठीक है।
तो क्या वेट करना, 27 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये जितने भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, परेशान नहीं होना, कभी भी आप ज्वाइन करोगे आपको मोस्ट वेलकम, हमेशा आपको एक्सेस मिलेगा। जैसे आप परचेज करोगे, जैसे सारी चीज़ें होंगी आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। सारे इन सब के क्रैश कोर्स जितने हैं सबके डिटेल मैंने डाल रखे हैं, आप इत्मीनान से एक एक चीज़ देख लीजिए। वीडियो मैंने कुछ फ्री एक्सेस दे रखे हैं, आप उनको भी देख लीजिए, आप ताकि क्वालिटी पता लग जाए। इत्मीनान होकर तसल्ली होकर ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो बच्चे सेकंड ईयर में 2 साल के लिए देना चाहते हैं 2024 के लिए 10,999, उसमें भी 10% है, EMI ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है, 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन, आप क्या लोगे। अब वो लोग जो लोग 500 वीडियो 4 साल पहले के रिकॉर्डेड चलाएंगे वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले के रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, वो तो सब एक साथ डाल दिया उन्होंने। अब इंस्टॉलमेंट करेंगे तो बच्चा 2 महीने में पढ़ के खत्म कर देगा सब कुछ, तो वो तो ना दे पाएंगे इंस्टॉलमेंट। यहाँ आपको अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है, आउटडेटेड नहीं, ठीक है। मैं ही ओरिजिनल टीचर हूँ जो पढ़ा रहा है, और भी मेरे साथ जो टीचर्स है, जो टीम है, वो सब आपको बिल्कुल गाइड करेगी, ठीक है। तो 1 फरवरी से इसकी जो है चल रही है। अगर आप सेकंड ईयर के हैं तो आपको 2024 वाला लेना चाहिए। 1 फरवरी 2025 से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप आराम से इस पर जो है बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट, अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। याद रखिए एप्लीकेशन कौन सा है, फार्मा पाथफाइंडर्स। लोगो ये भी आ सकता है और एक हाथ बना हुआ लोगो आ सकता है, वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। फार्मा पाथफाइंडर्स, तो कभी कभी ये लोगो आपको दिख सकता है, कभी कभी वो लोगो, लेकिन नाम यही होगा फार्मा पाथफाइंडर्स, ठीक है। चलिए इस तरीके से एप्लीकेशन आया। अब जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, कुछ इस तरीके के होम ऑप्शन दिखेगा, बैचेज दिखेगा, स्टोर दिखेगा, चैट दिखेगा, ये सब। चैट वाले से आप आराम से वॉइस मैसेज, आप टेक्स्ट भेज सकते हो, ठीक है, आप इमेज भेज सकते हो, मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी आपके मन में बिंदास है आप कर लो, कोई टीचर नहीं है कि 500 वीडियो डालने के बाद फिर वो आपको देखेगा भैया हमारा काम हो गया, पैसे नेट लिए, अब जा रहे हैं हम। लेकिन ऐसा यहाँ काम नहीं है, ठीक है। रोज़ डेली वीडियो डलती हैं, रोज़ इंटरेक्शन होता है बच्चों से। आप ग्रुप में जब ज्वाइन करोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये लेक्चरर वाला है, ये जीपैट वाला है, ठीक है, 2024 वाला है, ये 2022 वाला, ये फार्मासिस्ट वाला, ठीक है। सारे कोर्सेज बिल्कुल ट्रेंडिंग पे हैं, आप जो चाहें वो ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। ऐसे यहाँ पर जब खोलोगे आप तो जिस पे जाना उस पर सीधा ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे पेमेंट होगा तुरंत आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी कोर्सेज की, कोई झंझट है ही नहीं, सब सिंपल है, बहुत कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं, और याद रखिए कि इन सब के वीडियोज़ में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं आपका टेस्ट सीरीज के बाद। देखो टेस्ट सीरीज का जो हवा बन रखा है ना कि टेस्ट सीरीज इसी सिलेक्शन होगा, मैं आपको बता दूं एक 55 भर का फायदा नहीं होगा आपको टेस्ट सीरीज से। ना यकीन हो तो आप लेके देख लीजिए, खुद यूज कर लीजिए। भैया टेस्ट सीरीज केवल प्रैक्टिस के लिए होता है, और मैंने बताया कि खाली प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, आपको चीज़ें आनी भी चाहिए। जब बच्चे को इतना अच्छे से, इतना शानदार तरीके से पढ़ा दोगे तो वो 1 मिनट की जगह 10 ही सेकंड में सवाल लगाएगा, तो 90 सेकंड तो उसका 50 सेकंड तो वैसे ही बच रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भी टाइम बचेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल इतनी मोटे मोटे बुकलेट लेके आप क्या करेंगे बताइए। बुकलेट से पढ़ना होता तो हम बुक नहीं ले पढ़ लेते, और अगर बुकलेट से ही सिलेक्शन होता तो सारे बच्चे कोचिंग क्यों करते या फिर पढ़ाई क्यों करते, वीडियोस क्यों देखते, फिर तो वो बुकलेट खरीद के सिलेक्शन हो जाता उनका। तो ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से ईजिली, बहुत ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है। चलिए अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ये सब डिटेल आपको दिख रहा है। यहाँ से स्टोर ऑप्शन में जाना है, स्टोर ऑप्शन से जो भी परचेज करना आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो परचेज वाली, उसके साथ साथ मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाऊँगा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और सबसे कम प्राइस पे, जितना कम से कम में। अब भैया इंटरनेट का और थोड़ा बहुत लाइट वेट बिजली उजली का, और जिनको जो चेले से पार्टी रखे हुए उनको भी तो कुछ खर्च भर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं मेन मुद्दे पे। हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था जनरल अवेयरनेस सेक्शन, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें एकदम चप्पे चप्पे वाइज बताने वाला। जनरल अवेयरनेस, आपसे ये पूछा जाए, ये सोचो कि क्यों दिया गया सिलेबस में, क्यों ये सब पूछ रहे हैं, क्यों आपसे हिस्ट्री पूछा जाए, ज्योग्राफी। कहते ना हिस्ट्री गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, भैया गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ, आप सुनने का सन्न रह जाओगे कि सर ये क्या मतलब बोल रहे हो। यही है एग्जैक्ट मतलब। जनरल अवेयरनेस, पूरी दुनिया के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके करंट इवेंट क्या हो रहे हैं, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके देश की राजनीति में क्या बदलाव चल रहा है, एक जागरूक नागरिक आपको होना चाहिए। किसी एरिया में क्या चीज़ें हैं, अब मान लो उत्तराखंड में आ रहा है लैंडस्लाइड हो रहा है, आप उसी जगह पोस्टेड हो, तो कैसे चीज़ें समझ में आएगी आपको, जब आप ज्योग्राफी पढ़े रहोगे। तो देखो करंट इवेंट्स से आप जो है सशक्त होते हो, आपको सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जितनी आपके पास होगी आप उतनी अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगे, उतना ही मजबूत महसूस करेंगे।
ठीक है, तो जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, और जितना जागरूक बनेंगे मैं आपको गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, करप्शन उतना कम हो जाएगा। आप पैसे खिलाना बंद कर दीजिए, आप अपनी जानकारी बढ़ा दीजिए, करप्शन ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम हो जाएगा। एक दिन में नहीं खत्म होगा क्योंकि सिस्टम में है करप्शन, लेकिन शुरुआत सिस्टम की आपसे और मुझसे हो सकती है, तो शुरुआत करिए आप। चलिए हिस्ट्री, अब कहते हैं भैया हिस्ट्री में गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं भैया, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पिछले जो लोगों ने गलतियां की हैं वो हमें नहीं करनी है, पिछले जो लोगों ने अच्छी चीज़ें की हैं उसको आगे कंटिन्यू करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। हिस्ट्री, अगर आप शासन प्रशासन, भैया आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो तो आप भी तो प्रशासन का हिस्सा हो, सरकारी आदमी हो, तो आपको तो पता होना चाहिए ना इतिहास कि क्या लोकेशन है, क्या सारी चीज़ें सब आपको पता होना चाहिए ना। शासन प्रशासन, आपसे ऊपर का अधिकारी कौन है, आपका जूनियर कौन है, आपका सीनियर कौन है, कैसे सबसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, शासन प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती है, उसकी समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जहाँ पर भी आप जाओगे। इसलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा जाता है, ठीक है। अब सोच के देखो कि मुगल्स थे, नीचे कोयला दबा हुआ है लेकिन उससे पे घोड़े दौड़ा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, बाद में उसी में से तेल निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। देखो अवेयरनेस की कमी। तो इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उस गलती को नहीं दोहराना है। नो डाउट मुगल्स ने बहुत अच्छा भी किया है, ठीक है। मुगल्स और अंग्रेजों में यही फर्क था कि मुगल जो थे यहाँ के ट्रेडिशन कल्चर में जो भी रहा हो, लेकिन वो यहाँ के ट्रेडिशन कल्चर में बस गए अपने आप को। अंग्रेज यहाँ पे आके बस नहीं पाए, अपना कभी उनके दिमाग में इंडिया नहीं छपा कभी। वो भी आक्रांता थे, बाहर से आए हुए थे, ये भी आक्रांता थे, बाहर से आए हुए थे, लेकिन ये इंडिया में उसके ट्रेडिशन कल्चर में रह गए, अंग्रेज नहीं रह पाए, ठीक है। चलो ज़्यादा बात करते हो, नहीं तो कुछ लोग अपना ज्ञान बांटने आ जाएंगे, जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस आपको ओपनली बता रहा हूँ। ज्योग्राफी, अब आपकी पोस्टिंग हो गई, मान लो सिलीगुड़ी हो गई या मान लो दार्जिलिंग हो गई, तो वहाँ की लोकेशन तो पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे मौसम कैसा है, किस तरीके की लोकेशन है, टेरेन कैसा है। कहीं कहीं तो आप देखते हो कितने आउट में एरियाज में फार्मासिस्ट की पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको ज्योग्राफी के बारे में, लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वहाँ का वेदर कंडीशन क्या है, सब कुछ ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था, भैया पैसा, पैसा नहीं तो फिर कहते हैं ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो खून है, जो ब्लड है, वो पैसा है, समझ लीजिए। पैसा नहीं तो सब मामला ठप हो जाएगा। इकोनॉमी, ठीक है, चाहे वो देश हो चाहे कुछ भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भैया आप प्रशासन के हिस्सा बनने जा रहे हो, शासन प्रशासन में, तो अपने संविधान के बारे में, एक तो नागरिक हैं हम लोग, तो जानना चाहिए ना कि अपना आर्टिकल क्या है, कहाँ से लिया गया है, क्या चीज़ है, हमारे अधिकार क्या है। लेकिन याद रहे, अगर आप अधिकारों की मांग करते हैं तो आपका यह भी नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने कर्तव्य को भी फॉलो करिए। केवल फंडामेंटल राइट की बात मत करिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करिए, डीपीएसपीज की भी बात करिए, ठीक है। सरकार से भी यही अपेक्षा की जाती है कि आपके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के नाम से अगर कुछ लगा रही है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि कुछ अच्छे अच्छे कानून लाए, कुछ पब्लिक उसमें के लिए कुछ अच्छा करे, ये भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये भी बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में वही सिंपल चीज़ें जो आसपास हमारे हो रही हैं, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम, हमारे बॉडी में जो विटामिन्स वगैरह होती हैं, उनकी कैसे, हार्मोन्स कौन से होते हैं, कैसे कमी हो जाती है, कौन सी बीमारी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। चलिए, उसके अलावा अब ये जो करंट अफेयर है ना, पूछा जाता है स्पोर्ट्स से। आपको पता होगा कि रिसेंट ट्रेंड है, जितना भी है, आपने जितना सम्मान इस बार ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों को देगा, मुझे नहीं लगता कि किसी और गवर्नमेंट में इतना सम्मान दिया गया, उनको तरजीह दी गई होगी। नो डाउट हर गवर्नमेंट ने उनको सम्मान दिया है, लेकिन इस बार जो है पूरे देश उनके साथ इमोशनली जुड़ा था। आपने देखा होगा, एक भी कोई मेडल जीत रहा था, समझ लो पूरा देश जीत गया है, इमोशनली इस बार जुड़े हैं सब लोग, ठीक है। ये अलग ट्रेंड है। एक स्पोर्ट्स स्पिरिट, एक क्रिकेट को लेके, एक आर्मी को लेके इतना क्रेज हमारे देश में। देखो आर्मी को सबको पता है कि बॉर्डर पे जाएंगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जान हथेली पर रख के जाते हैं, जो होगा ऐसी तैसी कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को, कोई भी हो, जो भी हमारे देश के खिलाफ आंख दिखाएगा उसकी आंख फोड़ देंगे, निकाल लेंगे, सीधी बात है, ठीक है। इतना जज्बा है, इतना सम्मान है आर्मी के लिए हमारे इसमें। इंडियन म्यूजिक, डांस एंड कल्चर, कल्चर के बारे में भैया जानकारी होनी चाहिए आपको, कहाँ का रीति रिवाज कैसा, पहनावा ओढ़ावा कैसा है। आप हो यूपी के, चले गए बंगाल में, तो बंगाली खाना आपको कुछ दिन पसंद ही ना आए, पता लगे, या हो सके इतना पसंद आ जाए वहाँ के लोग। देखिए बंगाली लोग नो डाउट बहुत अच्छे इंसान होते हैं, थोड़े से टॉकेटिव होते हैं, बट दिल के बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ब्रिलियंट, और पर्सनैलिटी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इंडियन रेनेसां जो है आपका बंगाल से स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा। तो बंगाली बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं लोग। चलो अब जरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थोड़ी बहुत तो आपके अंदर कैलकुलेटिव माइंड होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी तो होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ना। कोई चीज़, हर चीज़ कलम से ही नहीं होती, कुछ दिमाग से भी होती है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा।
तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो आपको बोर्ड पे ये 10-20 लाइन में लग रहा है ना लिखा हुआ, ये मेरी कई दिन की रिसर्च है, तब जाके आपके सामने पेश कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहुँचाइए लोगों तक। जितने लोग समझेंगे जानेंगे उनका भला होगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से कोड ये है तो इसका आगे फिर एक अक्षर दे दिया गया, अब उसको डिकोड करिए, कोडिंग डिकोडिंग। एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, कुछ वर्ड दे देगा, इसमें डिफरेंस कौन है, ऑड इवन कौन है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। अरिथमेटिक नंबर सीरीज दे देगा, फिर अगली नंबर क्या होगा, कौन सा मिसिंग नंबर है, ये सब पूछ देगा। नॉन वर्बल सीरीज पूछ देगा, ठीक है। विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप डायग्राम, फलाने के चाचा के ताई कौन क्या है, ऐसे पूछ देता। उंगली दिखा के, वो उसको उंगली दिखा के ऐसे बोल रहा ये है वो है, तो वो उसका क्या होगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, चाचा का, ताई का, फूफा का, मामा का, नानी का, ऐसे पूछता रहता है। स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का, कि वो उसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ, वो उसके पीछे बैठा हुआ, वो क्या, तो कौन किस दिशा में बैठा हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट। वेन डायग्राम बैठा हुआ है, 4 कुत्ते भालू हैं, भाली ये बिल्ली है, ये इस तरीके से भी चीज़ें, वेन डायग्राम भी पूछ लेता है, ठीक है। डायरेक्शंस, राम जो है इतने किलोमीटर पूरब की तरफ गया, फिर पश्चिम गया, फिर दक्षिण गया, बताइए अब किस दिशा में उसका मुंह है। भैया हमसे कहा मतलब किस दिशा में उसका मुंह, लेकिन पूछा जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत ज़रूरी है। किताबी कीड़ा ये दिखाता है कि एग्जामिनेशन केवल किताबी कीड़ों का नहीं होगा, खाली रट्टा मारने वालों का नहीं होगा, जो थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल भी करते हैं उनके लिए यूज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो मकसद आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मुझे नहीं लगता कि शायद YouTube में कोई आपको इस तरीके से बताएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट बताने की, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब भैया थोड़े बहुत गणित उड़ित तो है, फार्मासिस्ट बनोगे, कुछ कैलकुलेशन करना हुआ, डोज कैलकुलेशन करना हुआ, तब कैसे करोगे, गणितीय नहीं आएगी, परसेंटेज नहीं निकालने आएगा, तो ये सब भी तो होना चाहिए आपको, गणित उड़ित आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि 100 में 10 कितना परसेंट है, एवरेज निकालना आना चाहिए, किसी चीज़ का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शन, समानुपात, टैंक का, कि एक टैंक कितने मिनट में भर जाती है, फिर दूसरी टूटी खोल दो तो कितने मिनट में भरेगी, टैंक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें। मेंसुरेशन, वही एरिया और ये नाप लेते हैं। बॉड मास कॉन्सेप्ट आप सब ने पढ़ा, ब्रैकेट और ये सारी चीज़ें, डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बॉड मास कॉन्सेप्ट। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, कि ये ट्रेन आदमी को पार कर रही है, यहाँ से निकल गई, ऐसे निकल गई, कितनी स्पीड थी, कितनी लंबी थी, ट्रेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। एलसीएम एससीएम, कितने बजे घंटी बजी, अब ये घंटी कितने बाद बजेगी, एलसीएम एससीएम का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, डाइस वगैरह में प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 के आने की, 3 आने की, क्यूब सीरीज, ये सब पूछा जाता है अरिथमेटिक में, ठीक है। उसके अलावा सिंपल वर्सेज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जितने टॉपिक है ना, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी फालतू नहीं है, इन सब में पूछे जाते हैं, सिंपल वर्सेज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, 100 रुपये खरीदे, 110 रुपये की बचत, कितने रुपये का फायदा हो, कितने रुपये घाटा हो गया, ये सब पूछा जाता है। डिस्काउंट, इतने रुपये का लाया वहाँ से खरीद के, अब इतने ही बेच दिया, अब फिर उसके अगले ने उसको इतने रुपये में बेच दिया, डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट हुआ, ये सब पूछ लेता है, ठीक है, यही है। चलो, अब उसके बाद जनरल साइंस। देखो, जनरल साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों होती है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चैप्टर आप पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। उसके लिए आपको एनर्जी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, यूनिट्स के बारे में, किसकी यूनिट्स, कौन से विटामिन से कौन सा डिफिशियंसीज होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एलपीजी, ब्यूटेन, ये सब पूछता रहता है ना। सीएनजी में कौन सा होता है मेन कंपोनेंट, गोबर गैस में कौन सा होता है, सोलर सिस्टम थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कौन किसका ग्रह है, क्या नहीं, नक्षत्र, सब चीज़ें थोड़ी बहुत। डिस्कवरी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी किसने की थी। इंस्ट्रूमेंट, मैनोमीटर या बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, एल्टोमीटर या एल्टीट्यूड मीटर किसके लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ें। नोबेल प्राइज़ कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, इस ईयर का किसको किस में मिला है, और उसमें खास करके अगर कोई इंडियन एसोसिएटेड है उसका नाम, ठीक है, जैसे वो बनर्जी साहब को मिला था, ठीक है। DRDO, इसरो के बारे में आजकल बहुत न्यूज़ में है, बहुत काफ़ी तरक्की कर रहे हैं DRDO, इसरो बिल्कुल जान, एकदम बैकबोन है इंडिया की, तो काफ़ी चीज़ें ये लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज सही रखो भाई साहब, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, आपकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। देखो भैया, इंग्लिश ऐसी भाषा है ना, आज की नीड है, वो नहीं पढ़ोगे ना तो जाके साउथ इंडिया में लोग तुमको पहचानने से मना कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ का कल्चर बहुत अलग है, अलग दुनिया में आ गए। साउथ इंडिया में भी हैं लोग जो हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोगों से भी बहुत अच्छे साउथ इंडिया के लोग बनते हैं, इतने प्यारे लोग हैं वो लोग। लेकिन मोस्टली तो जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन वो तो नहीं समझ पाएगी ना, या वो इंग्लिश भी नहीं समझ पाएगी,
तो आपको एक ऐसी भाषा रखनी है कि थोड़ा बहुत जो है समझना पड़ेगा। नो डाउट साउथ इंडिया की, अब देखो उनको वो अपनी लोकल लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा वो अच्छी बोलते हैं, साथ साथ इंग्लिश भी उनकी वन ऑफ द फाइन लैंग्वेज होती है। शायद उतनी अच्छी हम लोग इंग्लिश ना बोल पाएँ, ठीक है। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वही, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर, किस में कौन सा एरर है, कहाँ प्रीपोजिशन एरर है, कहाँ आर्टिकल एरर, ये सब ग्रामर पूछा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन, एक पूरा पैराग्राफ दे देगा, उससे एसोसिएटेड 4-5 सवाल दे देगा, उसी पैराग्राफ को पढ़ना होगा, आप बताइए इसमें क्या था। कभी उसी में अनुलोम विलोम निकल रहा है, देखो कभी विलोम और पर्यायवाची पूछ ले, कुछ भी पूछ लेता है वो, ठीक है। एडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, बाहर में क्या भरा जाएगा, द भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, ऐड भरा जाएगा, ये सब चीज़ें। हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें, सेंटेंस करेक्शन दे देगा कि शुद्ध वर्तनी वर्तनी कौन सी है, वो सब चीज़ें। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ क्या का भरा जाएगा, की भरा जाएगा, मैं भरा जाएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वही विलोम और पर्यायवाची शब्द, ये सब पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी देखो हिंदी वाले में भी कॉम्प्रिहेंशन होगा, 4-5 क्वेश्चन उसी पैसेज उसी पैराग्राफ से वो क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ देगा कि जिसे जीता ना जा सके, अजय, कुछ भी ऐसे इस तरीके का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पढ़ना कैसे है, देखो वो तो बुद्धि बताया नहीं मैंने आपको। चलो हाँ, ये देखिए भाई साहब, जनरल अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक चुपचाप उठा लेना है, पढ़ लेना। ल्यूसेंट की जीके बुक काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पीएचडी ज्ञान नहीं करना है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी टीचर आपको एक टॉपिक के लिए आपको नहीं वो करना चाहिए, आपको यूट्यूब का फ़ायदा लेना चाहिए। यूट्यूब पे जब जाओगे तो अच्छे अच्छे टीचर जो उन्होंने वीडियो डाल रखी है, तो टॉपिक्स आपको जब मैंने डिस्कस कर दिए, तो एक एक टॉपिक वाइज, जैसे आज मान लो रेशियो पढ़ना है, रेशियो आपने डाला, प्रॉफिट एंड लॉस डाला, पढ़ डाला उसको, टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़ाई कर डालिए, ज़्यादा चक्करों में ना पढ़िए, आराम से सब एकदम रास्ता भी सुझा रहा हूँ आपको सब कुछ। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का टॉपिक बता दिया, वो टॉपिक एक एक वाइज सर्च करके, एक एक घंटे का आधा घंटे का लेक्चर है, पढ़ डालो भैया, प्रैक्टिस कर डालो। अरिथमेटिक, ये मैथ, जनरल साइंस, देखो जनरल साइंस के लिए बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसी ल्यूसेंट में ही जनरल साइंस भी है, ल्यूसेंट वाली जनरल साइंस मत लेना। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड देखो आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक आती है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी बुक है, वो आरओ यूपी पीसीएस वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो कहीं भी वो हिंदी में फिट हो जाती है। आदित्य पब्लिकेशन की है, पतली सी इलाहाबाद से निकलती है, मैं उसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी बुक है, मैंने उसको देखा, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश के लिए देखिए, एक नीतू मैम है जो पैरामाउंट की कोचिंग कराती हैं, उन्होंने एक पतली सी बुक इंग्लिश की निकाली हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी है। एक बुक है एसपी सिंह करके है, वो भी इंग्लिश की काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से नीतू मैम वाली थोड़ी अच्छी लगी, पतली सी है, काफ़ी अच्छा दिया वो उसमें, तो वहाँ से भी आप इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। एक एक नंबर की मार है, किसी चीज़ को हल्के मत लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेजर रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर लेंगे। पढ़ाई कैसे करना है, टॉपिक कैसे करना, आप जो 10 दिन 15 दिन चक्कर खा के गिरते, सब कुछ इधर उधर उलटते पलटते रहते, मैंने आपको मात्र और मात्र इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया। देखिए, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं अपनी बेस्ट सर्विस दे रहा हूँ, अगर बेस्ट चीज़ें दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ शेयर करिए वीडियोस को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसा नहीं कि देखा और निकल गए स्किप करके, तो बेईमानी हो गया यार, मतलब मैं आपके लिए ईमानदार हूँ, वफादारी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो यार, ऐसा मत करो दोस्त, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, कोई कोर्स दे रहा है, तो आपको जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई इशू नहीं, आप जब को तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तब आप कोई चीज़ पे आगे फैसला लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि बच्चों को अभी विश्वास लेना पड़ेगा उनका, क्योंकि बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा। 999 में भैया, जी हाँ, 999 में सब कुछ है, जो तुम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार देते हो ना, हम तुमको 999 में दे रहे हैं। तुम आओ तो सही, देखो तो सही, तब तुम्हें समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल ज़मीन खिसक जाएगी तुम्हारे नीचे से, ये क्या हो गया मतलब। लेकिन हो नहीं गया, हो गया है ऑलरेडी, आधे लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बच्चे कह रहे सर कैसे ये इतना, कैसे, मतलब हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कैसे 999 में कर रहे हो। भैया सब कुछ है, इच्छा आपकी होनी चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, कहीं भी अपना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 200-200 रुपये 500-500 रुपये फीस लेके लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ कर बैठ गए थे वो भी पढ़ रहे हैं, जो फार्मेसी में मुंह माया वो कर सके, तो वो इन्वर्टर अड्डा का वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, नहीं सर मुझे करना है कुछ। तो आप कहाँ पीछे भैया, आप भी आइए,
सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, बिल्कुल बिंदास रहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, मेरे ख्याल से इतना टाइम जो है काफ़ी है, और ये वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद भी आई होगी, और आप काफ़ी आपका डायरेक्शन एक सही आपको अप्रोच देगी कि एक्चुअली में तैयारी कैसे करना है, फॉल्ट कहाँ है, तैयारी कहाँ करनी है, कहाँ रेस में है, कहाँ नहीं है। स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा भैया, बिना स्ट्रैटेजी के एकदम लेबर की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रैटेजी, सो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। आज थोड़ा सा रखा, थोड़ा, एक दिन आएगा कि आप वो लेवल अचीव करेंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, एक दिन में कोई नहीं बनता। सब यहाँ सामने देखेंगे, अरे सर तो ये ऐसा वैसा, पीछे की मेहनत क्या है वो किसी को एक्चुअली में नहीं पता लगता। पानी को ऊपर का बर्फ़ दिखता है, लेकिन अंदर कितना धंसा हुआ है, कितनी तकलीफ़ें झेला है वो किसी को नहीं पता है। कितनी रातें जगा है, कितनी परेशानियां झेला है, वो शायद ही किसी को अब पीछे का दिखता है। संघर्ष कभी को नहीं दिखता, सामने वाली चीज़ सामने को दिखती है। ठीक है, संघर्ष और पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आप काम करते रहिए, धीरे धीरे पेशेंस से काम करिए। कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दीबाजी में नहीं होगी, कोई भी चीज़ होगी, आप धीरे धीरे अपने आप में निखार लाइए, अपने आप में इम्प्रूव करते रहिए। यही मेरी आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, और जो मैंने लाइफ से सीखा है, आपको भी ये चीज़ें जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है। 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं तो 21वीं शताब्दी के स्किल सीखिए, 1960 वाले अब काम नहीं आएंगे। चलिए, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।